चढ़ा और तुरंत सो गया। उसे पता नहीं था कि चींटी का जीन धीरे धीरे ओवेन की कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है। आधी रात को ओवेन अचानक जागा, फ्रिज में से केक और मिठाइयां निकाली और खूब खाई। अगले दिन जब वह उठकर देखा तो कमरे में सन्नाटा था। नाश्ते के समय और भी अजीब चीज हुई। ओवेन ने जूस का डिब्बा नीचे रखा, लेकिन डिब्बा जैसे दोस्त की तरह उसके हाथ से चिपक गया, पर उसके पिता ने उसे आसानी से हटा लिया। जैसे ही ओवेन ने कांच का गिलास उठाने की कोशिश की, वो पल में चूर चूर हो गया। उसके पिता ने हैरानी से कहा कि अब से कांच के गिलास के लिए सिर्फ पतला चाय इस्तेमाल करें। क्लास का समय होते ही ओवेन तेजी से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो क्लास का दरवाजा खोलने वाला था, पास खड़े सहपाठी एकदम हैरान थे। खेलकूद की कक्षा में शिक्षक ने सभी को नजदीकी आत्मरक्षा सिखाई और उदाहरण के लिए छोटे कद के ओवेन को चुना। ओवेन ने आकर झुका और हाथ घुमाया, फिर एक नोक के साथ सीधे शिक्षक को उलट दिया। उसके दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। स्थिति को बिगड़ते देखकर ओवेन ने फौरन वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। स्कूल खत्म होने के बाद मार्वल का एक और शौकीन दोस्त केट उसे रोकता है। केट को ओवेन में संभावनाएं नजर आती हैं और वह मानता है कि ओवेन एक दिन बड़ा काम करेगा। उसने ओवेन से कहा कि उसकी और सुपरमैन के बीच बस एक पोशाक का ही फर्क है। केट सुपर हीरो की विभिन्न क्षमताओं के बारे में अच्छी जानकारी रखता है और उसकी कार्यकुशलता भी गजब की है। उसने ओवेन के लिए एक सुपर कूल सूट बनाने का फैसला किया है।